हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निम्सा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्सेज में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट जो कि डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कोड है एग्री10 तो जाइए इस कोड को अप्लाई कीजिए और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले लीजिए अपने कोर्सेज पे। सो लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर का वीडियो आपको मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि बहुत जल्द एग्री मंत्रा चैनल पर एक साल का जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर पीडीएफ आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आज बात करेंगे सबसे पहले पीएम मोदी रिलीज ओवर ₹18,000 करोड़ टू मोर देन 9 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम। तो आज के दिन 25 दिसंबर, आज के दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 9 करोड़ किसानों को, ठीक है, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में। किसके अंडर? पीएम किसान स्कीम के अंडर में। तो जानेंगे पीएम किसान स्कीम क्या है, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम, इसीलिए इस स्कीम के बारे में पढ़ना काफ़ी मैंडेटरी हो जाता है, इसीलिए इसको आज हम लेकर आए। सेकंड यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक हैज़ ओपनड इन गुवाहाटी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खुल चुका है, ओपन हो चुका है गुवाहाटी में। तो जानेंगे टोटल कितने मिल्क बैंक हैं जो कि ह्यूमन मिल्क स्टोर करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है ये भी हम जानेंगे। तो ये भी जानने वाले हैं भारत में टोटल कितने हैं, जो कि मैंने आपको बताया। टोटल यहाँ पर 15 ह्यूमन मिल्क बैंक हैं अभी तक इंडिया में। और आपको ये भी बताएंगे कि भारत का सबसे पहला मिल्क बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पर ओपन किया गया था। सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन मिल्क बैंक के रिगार्डिंग आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाली है। और आज हम बात करेंगे टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस 2019-20 का डेटा है। तो जानेंगे एल्कोहल बेवरेजेस की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज को एल्कोहल बेवरेजेस एक्सपोर्ट किए हैं इस साल, मतलब 2019-20 में। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है आज के दिन 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। जैसा कि आपको पता है पीएम किसान स्कीम में 2,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट होती है। टोटल यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट साल में दी जाती हैं, तो मतलब 6,000 रुपये एक साल में इस स्कीम के बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। डिटेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, मतलब आज के दिन बात हो रही है, रिलीज्ड ओवर 18,000 करोड़ टू मोर देन 9 करोड़ फार्मर्स फैमिलीज अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान शॉर्ट में बोला जाता है। तो इस स्कीम के अंडर में आज
9 करोड़ फार्मर्स को 18,000 करोड़ रुपए टोटल, ठीक है, अगर टोटल निकालोगे तो 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया है डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में। यहाँ पे बात करेंगे तो लेटर ऑन 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 को जो 2019 का इंतरिम यूनियन बजट आया था, पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था इस स्कीम के बारे में कि ये स्कीम इंप्लीमेंट होने वाली है, जो कि नेशनल स्कीम होगी, सभी फार्मर्स के लिए होगी, सब फार्मर्स इसके पात्र होंगे, ठीक है। पहले ये स्कीम उनके लिए चलाई गई थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम थी, लेकिन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इस स्कीम को सभी फार्मर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर जैसे ही सरकार सत्ता में आई 2019 में, भाजपा सरकार दोबारा से बनी, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी किसानों के लिए इस स्कीम को एज ए बेनिफिशियरी वो बन सकते थे। तो यहाँ पर जितने भी किसान हैं सब बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम के। यहाँ पर कुछ भी थोड़े थोड़े फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पश्चिम बंगाल के किसान ऐसे हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। जानेंगे क्यों इस स्कीम का प्रॉफिट पश्चिम बंगाल के फार्मर नहीं ले पा रहे, ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं भारत में जो कि इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे किसान भी थे जिनका डिटेल सही नहीं था, तो वो थोड़े से कम हुए। यहाँ पे बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द पीएम किसान स्कीम ऑन 24 फरवरी 2019, तो 24 फरवरी 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हमारे प्रेजेंट के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया यूपी के गोरखपुर में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस जगह पे किया गया, तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर अंडर दिस स्कीम जितने भी आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं 6,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। तो एक साल में 6,000 रुपये सालाना यहाँ पे इस स्कीम के बेनिफिशरीज को प्रोवाइड किए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे होती हैं। उसके तहत यहाँ पे टोटल 6,000 रुपये उनको दिया जाता है डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। तो उनके जो बैंक अकाउंट हैं, जो सेविंग अकाउंट हैं, उनमें डायरेक्टली ये पैसा जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सबसे पहले आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट और सेंट्रल का क्या परसेंटेज शेयर है इसमें, तो आपको बता देना है कि ये 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसमें स्टेट और गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी शेयर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि 100% जो फंडिंग है पीएम किसान स्कीम के अंडर में किसानों को जो दी जाती है, यहाँ पर 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बात करेंगे तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, द सेंटर रिजेक्ट बंगाल सीएम रिक्वेस्ट टू रूट पीएम किसान फंड वाया स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लगभग यहाँ पे 70 लाख किसान ऐसे हैं जिनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कारण ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और पश्चिम बंगाल के बीच में कुछ संवाद हुए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि जो पैसा आप किसानों को भेजते हैं वो डायरेक्टली किसानों को ना भेजकर स्टेट गवर्नमेंट को भेजो, फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस किसान को पैसा भेजना है और किसको नहीं भेजना है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये जो स्कीम है ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, मतलब इसी स्कीम का फ़ायदा डायरेक्टली उस बेनिफिशियरी को मिलता है जो उसका पात्र होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला था कि इस पीएम किसान फंड को आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसफ़र करिए, फिर वहाँ से हम फार्मर्स को करेंगे। तो ये यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया ममता बनर्जी गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्टली ये पैसा किसानों के खाते में जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्कीम है सभी फार्मर्स के लिए थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के फार्मर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं इस स्कीम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, की पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन सभी फैक्ट से क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ईजिली आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं
नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक हैज़ ओपनड इन गुवाहाटी। तो आसाम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्ट का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किया गया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे, द फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक इन नॉर्थ ईस्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन सत्रीबरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जिसको SCH के नाम से जाना जाता है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ ओपन किया गया। तो आपको बताना है सत्रीबारी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, गुवाहाटी, असम में किया गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस दिन किया गया। तो डेट आपको बता दूं, 9 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर 2020 को ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किया गया। अब ये जान लेते हैं कि इंडिया में टोटल ऐसी कितनी यूनिट है। तो टोटल अब 15 यूनिट हो चुकी हैं, मतलब ये 15वां ह्यूमन मिल्क बैंक है जो कि नॉर्थ ईस्ट में ओपन हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट का पहला और इंडिया का 15वां। द फैसिलिटी कैन स्टोर ह्यूमन मिल्क फॉर अप टू 6 मंथ टू 6 ईयर। तो 6 महीने से लेके 6 साल तक ह्यूमन मिल्क को स्टोर किया जा सकता है इन बैंक्स में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस बैंक को खोलने का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एमिंग एट प्रोवाइडिंग ब्रेस्ट मिल्क फॉर प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट एंड सिक न्यूबॉर्न बिसाइड अदर नीडी बेबीज। तो यहाँ पर बात की जा रही है, इस ह्यूमन मिल्क बैंक को ओपन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि यहाँ पर प्रीमेच्योर बेबीज को ब्रेस्ट मिल्क मिल सके, स्तनपान कराया जा सके, लो बर्थ वेट, जिनका जो वजन होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका वजन अगर काफ़ी कम है तो उस टाइम पर माँ के दूध की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बेबी को, तो वहाँ पर उस कंडीशन में प्रोवाइड करा सकें अगर उसकी मदर इस कंडीशन में नहीं है। उसके बाद सिक न्यूबॉर्न, और कुछ बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं जब वो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब उनका बर्थ होता है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी क्रिटिकल होती है, तो उस टाइम पे भी माँ के दूध की रिक्वायरमेंट होती है। अगर माँ अवेलेबल नहीं है या माँ की कंडीशन ख़राब है तो उस कंडीशन में उस बेबी को बचाया जा सके, उसको दूध पिलाया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको पता है कि जो मृत्यु दर है हमारे यहाँ वो बॉर्न बेबी, ठीक है, जब पैदा होता है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है। तो उस मृत्यु दर को, ठीक है, उस मृत्यु दर को कम करने के लिए ही इस मिल्क बैंक को ओपन किया गया है, जो कि ह्यूमन मिल्क बैंक है, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ह्यूमन बैंक बन गया है, ह्यूमन मिल्क बैंक बन गया है। यहाँ बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 15वां ह्यूमन मिल्क बैंक है इस पूरे कंट्री में। एशियाज फर्स्ट मिल्क बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन 1989। तो एशिया का सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पर ओपन किया गया था। तो 1989 में सायन हॉस्पिटल मुंबई में किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया का फर्स्ट मिल्क बैंक 1989 में सायन हॉस्पिटल मुंबई में खोला गया था। आगे बात करेंगे तो आपको याद रखना है, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर न्यूबॉर्न बेबी। जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए सबसे जो बेस्ट फूड होता है, होल फूड होता है, वो मिल्क ही होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क की बात हो रही है। टू ब्रिंग डाउन केसेस ऑफ न्यूनाटल, ठीक है, न्यूनाटल क्या होता है, नवजात, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, एंड मोर्टेलिटी बिलो 5 ईयर ऑफ एज। तो सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर होती है वो या तो जन्म पे होती है जब वो नवजात होता है, या फिर जन्म के 5 साल तक, मतलब 5 साल से कम तक सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर देखी गई है। तो उसको कम करने के लिए ही यहाँ पर ह्यूमन मिल्क बैंक ओपन किए गए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग नवजात के लिए, वो पहले 6 महीनों के लिए किया जाता है। मतलब है कि पहले 6 महीने माँ का दूध उसको कंपलसरी दिया जाना चाहिए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और स्टार्टिंग के जो पहले आवर है, मतलब जो पहला आवर है बर्थ के बाद, मतलब जैसे ही जन्म हुआ उसके 1 घंटे तक तो बहुत ज़रूरी होता है कि माँ का दूध उस न्यू बॉर्न बेबी को पिलाया जाए, फीड कराया जाए, क्योंकि उससे उसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, उसमें गर्मी आती है। तो एक तरह का बोल सकते हो कि बूस्टर की तरह काम करता है ह्यूमन मिल्क, किसके लिए, नवजात के लिए। ठीक है, ये किसने बोला है, डॉक्टर देवजीत शर्मा, जो कि पेडियाट्रिक कौन होते हैं, बाल चिकित्सा होते हैं। ठीक है, और न्यूनाटल केयर स्पेशलिस्ट, न्यूनाटल क्या मतलब होता है, नवजात। तो नवजात और बाल चिकित्सा हैं डॉक्टर देवजीत
इन्होंने यहाँ पर बोला है जो कि SCH के हैं, मतलब सत्रीवरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के यहाँ पर डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो आपको उम्मीद करते हैं ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एज ए जनरल आपको पता होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 इंडियाज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस 2019-20 का एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भारत ने सबसे ज़्यादा किन कंट्रीज़ को एल्कोहलिक बेवरेजेस एक्सपोर्ट किए हैं। तो टॉप 5 कंट्री कौन है, तो यहाँ पर करेंगे तो जो 100% एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ को, उनमें सबसे ज़्यादा किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात UAE को, ओवरऑल का 32% एक्सपोर्ट किया गया है एल्कोहलिक बिवरेजेस भारत से उस कंट्री में। सेकंड नंबर पे सिंगापुर जो कि टोटल का 13% है। थर्ड नंबर पे नीदरलैंड टोटल का 7% है। फोर्थ नंबर पे घाना है जो कि 4% है और पाँचवें नंबर पे आता है नेपाल जो कि 3% है। तो ये टोटल 5 कंट्रीज हो गए जो कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एल्कोहलिक बिवरेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपको टॉप 3 याद रख लेने हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात ये आपका फर्स्ट पर हो गया, उसके बाद सिंगापुर सेकंड पे हो गया और थर्ड पे आपका हो गया नीदरलैंड। ठीक है, ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे वैल्यू और परसेंटेज शेयर में, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे। क्वांटिटी मेट्रिक टन में है, ये रुपीज़ लाख में है। ये परसेंटेज ग्रोथ है, प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया गया 2019-20 का ये डेटा है। तो यहाँ पर 52,554.21 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, परसेंटेज ग्रोथ की बात करेंगे तो ये माइनस में रही है पिछले ईयर से, मतलब पिछला ईयर थोड़ा अच्छा रहा था, तो -8.77% का यहाँ पर ग्रोथ देखा गया है। सिंगापुर की बात करेंगे तो नियर अबाउट 21,000 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है, -4.49% की ग्रोथ देखी गई है नेगेटिव में। नीदरलैंड की बात करेंगे तो नियर अबाउट 11,000 लाख का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, -17.52% की ग्रोथ देखी गई है। घाना में बात करेंगे तो यहाँ पर 7,406.30 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है, -42.20% की ग्रोथ देखी गई। नेपाल की बात करेंगे तो 5,193.04 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है, 23.74% की यहाँ पर प्लस में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है नेपाल की बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 कंट्रीज़, जिसमें आपको टॉप 3 याद रखने हैं, जिसमें पहला है यूनाइटेड अरब अमीरात, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे नीदरलैंड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करेंट अफेयर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 साल का करंट अफेयर PDF मिले तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो में आप कमेंट करिए, तो आपके लिए जल्दी से जल्दी हम पिछले 1 साल का, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर 2020 का पूरा करंट अफेयर का PDF अवेलेबल करा सकें। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPPTI इज सिचुएटेड एट, तो आपका आंसर है हैदराबाद। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन शक्ति योजना, तो आपको बताना है किस गवर्नमेंट ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है अपने स्टेट में। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है कि किस स्टेट में ये योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।